नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर में कई गांव टापू बन गए। यहां के 4 गांव में 250 से ज्यादा परिवार जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सरकार ने कागजों पर विस्थापन और पुनर्वास दिखा दिया है, मगर हकीकत एकदम उलट है। आज जी मीडिया आपको कई ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जो प्रशासन और सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए कैसे कागजी कार्रवाई से विपरीत है जमीनी रिपोर्ट। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध और उसके डूब प्रभावित इलाके में विस्थापन और पुनर्वास को लेकर कई दिनों से विवाद चला आ रहा है। इस पूरे विवाद को समझाने के लिए इस वक्त हम बड़वानी के पास नर्मदा नदी के ब्रिज पर हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो अपस्ट्रीम है, यानी यहाँ से बहाव जो आगे की तरफ जा रहा है, ये बहाव गुजरात की तरफ है। यानी जो आगे यहाँ से डाउन स्ट्रीम में गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है और आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी का जो पार्ट है यहाँ पे काफी चौड़ा है और समंदर की तरफ दूर दूर सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। समंदर की तरह का ये नजारा है और यहाँ से जो मेरे दाहिने हाथ पर दिखाई दे रहा है, ये धार जिले की सीमा है और उल्टे हाथ पर यानी जो लेफ्ट हैंड साइड शहर दिखाई दे रहा है पहाड़ों की तराई में, वो बड़वानी है। ये बड़वानी जिले के तमाम गांव यहाँ पर कई सालों से, कई दशकों से, कई सदियों से बसे हुए थे। नर्मदा नदी के किनारे पर जो विसंगतियां हैं, अभी भी लोग जो है नाव से अंदर जाते हैं, उन गाँव में रह रहे हैं। वहाँ न बिजली है न सड़क है, क्योंकि सरकार की तरफ से माना जा चुका है कि उन गाँवों को विस्थापित कर दिया है। लेकिन जिन जगहों पर उन्हें पुनर्वसित किया गया है, जहाँ पुनर्वास स्थल है, वहाँ पर कई तरह की दिक्कतें हैं और कई तरह की विसंगतियां हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनको मुआवजा भी पूरी तरह से नहीं मिला है। जो जमीनें मिली हैं वो बंजर जमीनें, खेती के लायक नहीं है। मवेशी वहाँ पर, उनके मवेशियों के लिए चारा नहीं है। तो ऐसी कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह की विसंगतियां हैं। आज हम आपको उन गाँव में लेकर चलेंगे। पानी के रास्ते हम उन गाँव में पहुंचेंगे जहाँ पर लोग इस बैक वाटर के अंदर डूबे हुए हैं और अभी भी रह रहे हैं। उनका हाले बयां सुनाएंगे और क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या सूरत हाल है, इससे हम आपको वाकिफ कराएंगे। बांध के पानी में डूब चुके सैकड़ों गांवों के लोगों की, कई पीढ़ियों की अपनी यादें भी हमेशा के लिए डूब चुकी है। यकीनन अपनी मिट्टी से दूर करने का जख्म उनका कभी भर नहीं पाएगा। ऐसे में सरकारी मुआवजे और विसंगतियों को लेकर लोगों का ये जख्म और भी गहराता जा रहा है। इस वक्त हम सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर में हैं। ये नर्मदा नदी का बेसिन है और आप देख सकते हैं कि जिस रास्ते पर नाव से मैं चल रहा हूँ, यहाँ नीचे कभी रास्ता हुआ करता था, नीचे चारकोल की सड़क है और ये जो जिस तरह से खंबे दिखाई दे रहे हैं, ये खंबे दरअसल यहाँ पर बिजली की आपूर्ति की जाती थी और इसी रास्ते से आगे गांव कनेक्ट होते थे। यानी अभी पूरी तरह से पानी भर चुका है और यहाँ पर अभी 135.26 मीटर पानी सरदार सरोवर बांध में भरा हुआ है और इस वजह से यहाँ पर जो रास्ते थे वो पूरी तरह से डूब चुके हैं और कई सारे गांव जो बसे हुए थे वो टापू बन चुके हैं। सरकार का दावा है कागजों पर विस्थापन पूरा हो चुका है, पुनर्वास हो चुका है, लेकिन अभी भी कई परिवार इन टापुओं में बसे जो गांव हैं वहां पर रह रहे हैं और अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर जीने को मजबूर है। दरअसल इन्हीं सब लोगों की क्या दुख भरी कहानी है, क्यों वो लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या उन्हें पुनर्वास नहीं मिला, क्या उन्हें जमीन के बदले जमीन नहीं मिली, क्या उनके मवेशियों का कोई ठिकाना नहीं हो पाया, क्या उनकी खेती जो है वो पूरी हो पा रही है, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम जी मीडिया की टीम जो है नाव पर सवार हुई है और उन गाँवों में पहुंच रही है जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। उन गाँवों में क्या हाल है, वहाँ के लोग किन हालातों में रह रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं उन गाँव के हाल।
जैसे आज भी इनके जो परिवार है उनको आज भी इनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ। जो कानून में लिखा हुआ था, जो NWDT अवार्ड हो, सर्वोच्च अदालत की जो फैसले उसके अनुसार इनका पुनर्वास नहीं हुआ है। इनको 2017 में जो सर्वे हुआ था इनको यह कहा गया था आप डूब से बाहर हो, आप डूब लेवल में नहीं आते हो, इस तरीके से इनको छोड़ दिया गया 2017 में। 2019 में इनके मकान पूरे डूबे तो उस समय भी इनको हटाया गया था, इनको टीन सेट में रखा गया था कि भैया टीन सेट में लीजिए तत्काल। उस समय इनको लिख के दिया गया था कि आपका हम पुनर्वास करेंगे, पर 2019 से लगाकर 2024 तक अभी तक इनका पुनर्वास नहीं हुआ है। लगातार आवेदन दे रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हो, चाहे कलेक्टर हो, SDM हो, ऊपर तक, इंदौर तक, भोपाल तक अपनी बात उठाते हैं, पर अभी तक उनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं होता है। ये सरदार सरोवर का बैकवाटर है और इस वक्त में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खंबे दिखाई दे रहे हैं, कभी ये राजमार्ग हुआ करता था जिसके ऊपर मैं नाव से जा रहा हूँ। यहाँ पर काफी गहरा पानी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो खंबे दिखाई दे रहे हैं वो खंबे पूरी तरह से डूब चुके हैं और उनके ऊपर पानी के रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं। सामने एक गांव दिखाई दे रहा है, कभी ये नेशनल हाईवे हुआ करता था और नेशनल हाईवे के किनारे वो गांव बसा करता था। राजघाट कुकरा नाम का ये गांव है जहां पर पानी पूरी तरह से आसपास घिर चुका है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पर अभी भी 17 परिवार के लोग रह रहे हैं। किस हालातों में रह रहे होंगे, किन हालातों से गुजरना पड़ता होगा, ये आप देख सकते हैं और इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो खंबे हैं, बिजली के खंबे, ये कभी सड़क किनारे लगा करते थे और उन्हीं बिजली के खंभों के ऊपर पानी का लेवल आप देख सकते हैं, कि अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लेवल यहाँ पर है। और मैं इस वक्त जो है उन्हीं गाँव में जा रहा हूँ और आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार इन लोगों की मजबूरी क्या है। जब भी कोई विकास होता है तो विनाश की नींव पर क्यों होता है, बड़ा सवाल यह है। इस वक्त हम सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर एरिया में हैं और यहाँ पर ऐसे कई गांव हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व की जो मंदिर हैं, इमारतें हैं, जो स्थान है, वो भी पानी में डूब चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर सामने जिस पर पीले रंग का ध्वज दिखाई दे रहा है, ये दत्त मंदिर है। रोहिणी जो तीर्थ स्थान है, रोहिणी जो स्थान है, वो यहाँ पर उस पर मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर का जो उल्लेख है वो नर्मदा पुराण में भी मिलता है। 2017 में इस मंदिर का विस्थापन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका विस्थापन नहीं हो पाया है। दूसरा, सामने की तरफ आप जो टापू दिखाई दे रहा है, जो मैं दिखाई दे रहा है सामने की तरफ, वो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। उसका मंदिर का भी नर्मदा पुराण में उल्लेख है, उसको भी यहाँ से विस्थापित हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका भी विस्थापन आज तक नहीं हो पाया है। तो ये तमाम जो जगह है, ये धार्मिक महत्व की जगह है, ये ऐतिहासिक महत्व की जगह है, लेकिन लोगों के रिहायशी जो इलाके हैं, गांव हैं, खेत है, खलियान है, अभी वहीं पर स्थापन नहीं हुआ है। तो फिर इनके विस्थापन की बात तो बेमानी ही मानी जा सकती है। कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, बैकवाटर, सरदार सरोवर डैम। और अब आपको दिखाते हैं ग्रामीणों का दर्द, कैसे विस्थापन के नाम पर उनके साथ छल किया गया और कैसे मदद के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति। मध्य प्रदेश के बड़वानी में इन दिनों बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय वहां नर्मदा नदी खतरे के निशान से 11 मीटर ज्यादा यानी 134.40 मीटर के निशान पर बह रही है। इसके चलते सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर में तेजी से पानी बढ़ा, जिसके कारण 65 गांव पर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की ऊंचाई बढ़कर गांव के गांव तबाह किए जा रही है। न उन्हें जमीन दी जा रही है, न मुआवजे की रकम। बैक वाटर के चलते हर साल उन्हें 4 से 5 महीने अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। सरकार प्रशासन को कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों की क्या कुछ मांग है, चलिए वो आपको बताते हैं। इस वक्त मैं राजघाट कुकरा गांव में हूं। ये गांव टापू बन चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सरदार सरोवर का जो बांध का बैकवाटर है, नर्मदा नदी का पानी है, वो चारों तरफ से इस गांव को, इसकी जो पहाड़ी है, टापू बना लिया है और चारों तरफ पानी ही पानी है। कई कई मीटर पानी यहाँ पर बह रहा है और यहाँ तक
जो लोग हैं वो अभी भी हैरानी की बात यह है कि गांव के लोग यहीं पर रह रहे हैं। सरकारी दावे हैं कि तमाम जो इलाके हैं, गांव हैं, उनको विस्थापित कर दिया गया है, उनको पुनर्वास स्थल दे दिया गया है, जमीन के बदले जमीन दे दी गई है, मुआवजे दे दिए गए हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए जी मीडिया इस गांव में पहुंचा है। कोई विकल्प नहीं है, कहां जाएंगे, कहां घर बनाएंगे, खेती की जमीन कहां होगी, मवेशी कैसे पालेंगे, ये सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। इस वक्त जो काफी सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो उनसे हम बात करते हैं। आइए जानते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ इतना जोखिम लेकर क्यों रह रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं जा पा रहे? जो हमारी हक अधिकार था, जो संपूर्ण पुनर्वास की जो बात है वो अधूरी होने के कारण जो जमीन के बदले अच्छी जमीन मिलना थी वो बाकी है, दुकानदारों के प्लॉट बाकी है, हम लोगों को किसी तरह प्लॉट मिले है तो अनुदान 5,80,000 बाकी है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। जो खेत नहीं डूबे थे वो भी टापू बन गए हैं, उस पे भी रास्ता निर्माण आधा अधूरा। ऐसे अनेक पुनर्वास के काम जो नहीं पूरे होने के कारण जो हमारी संपूर्ण पुनर्वास की मांग है वो आधी अधूरी है। इसलिए हमको ये संघर्षमय जीवन जीना पड़ रहा है। 17 लोग रह रहे हैं। आप बताइए किस तरह से जद्दोजहद के साथ जिंदगी जीना पड़ रही है यहाँ पर? मजबूरी क्या है? मजबूरी तो हमारी बहुत है और शासन हमारे को दगा देती जा रही है। ये तुम्हारे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 3 शर्त मिले गए, 3 शर्त में भी हमारा कुछ बोल नहीं रखा। 1 महीना 2 महीना का साधन, उसके बाद बिजली बंद, पानी बंद और मजबूरी में हमको वापस आना। ढोर भी भूखे मरे, हम भी मरे। खाना का ढंग का मिले नहीं कि ऐसा वैसा दे, वो कच्चा पक्का खाए। किस तरह की परेशानी होती है आपको? हमको सब बात की परेशानी से मोबासी के कहाँ ले जाऊँ, कहाँ बांधणू, कई साधन नहीं है हमारे। विकासी हम पड़े, हमारा 20-25 जानवर है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार भले ही कागजों पर मुआवजा दिखा रही है, पूरी तरह से पुनर्वास दिखा चुकी है, लेकिन हकीकत क्या है ये आज हमने दिखाया। और इसी तरह के हालात और भी कई गांवों में हैं जहां के और भी कई परिवार इस तरह से मजबूरी में जीने के लिए जो है मजबूर है और उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ पुनर्वास स्थल पर टिन शेड में रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने हमें 10 बाय 10 के कमरे में भेड़ बकरियों की तरह लाकर ठूस दिया है। इसी में हमें रहना, खाना बनाना और सोना पड़ता है। यहाँ ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही खाने की। अभी आपने टापू बने उन गांवों के हाल देखे जो आसपास पानी से घिर चुके हैं और लोग वहां भी रहने को मजबूर हैं। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें जो वहां से विस्थापित किए गए लोग हैं जो कई बरसों से इन टीन शेड्स पे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने सुहाने गांव की खुशबू और वहां की मिट्टी की यादों के साथ लोग अब इन टीन शेड में रहने को मजबूर हैं। होना ये चाहिए कि जो मकान वहां से जहां से बेदखल किया गया है उसके बाद मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही जमीन मिलना चाहिए। जमीन मिली है कई लोगों को लेकिन वो गुजरात में है, खेती करने लायक नहीं है। उनके जो गांव हैं वो डूब चुके हैं, आसपास पानी भर चुका है, उनके घर भी पानी में डूब चुके हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो यहाँ पर 6-7 सालों से रह रहे हैं उनसे जानते हैं यहाँ के हाल क्या है। ये बताइए क्या हाल है यहाँ के? आपके गांव की तरह का माहौल है, वैसा ही लग रहा है या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर परेशानी है? यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां हैं सर। यहाँ पे लाइट भी नहीं रहती है, पानी की सुविधा भी नहीं है, पानी भी हमको गेट बाहर से लाना पड़ता है और बच्चों के लिए यहाँ पे आए दिन सांप भी निकलते रहते हैं। बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमको सर। तो आप किस गांव के रहने वाले? वहाँ उस गांव के हालात क्या है बता पाएंगे थोड़ा? कितनी जमीन थी आपकी वहाँ पर, कैसे कितना बड़ा घर था? वहाँ पे हमारा मतलब कि सब काका बाबा मतलब जो भी है हमारे मिलकर के करीबन 5 एकड़ के समथिंग था हमारा मकान वहाँ पे और जगह भी इतनी थी, मतलब बाड़ा था 5 एकड़ के। यहाँ के हाल बहुत बुरे है सर और गांव में भी घर टूट गया है मकान और हमको यहाँ 7 साल हो गए रहते रहते। तो गांव जैसा कुछ यहाँ पे सुविधा है या कुछ सरकार दावा करती है कि यहाँ सब कुछ मुकम्मल है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, कहीं पाने के ठिकाने नहीं है, कहीं नहीं, सब बाहर से लाते हैं। गांव को कितना याद करती है आप? गांव को बहुत याद आती है सर, पर क्या करे। देखिए हकीकत और दावे जिस तरह से सरकार करती है उन हकीकत और दावों में कितना फर्क है ये यहाँ आकर साफ तौर पर मालूम पड़ता है। कुछ लोग अपने घरों में फंसे हैं तो कुछ लोगों को पुनर्वास स्थल पर इस कदर छोड़ दिया गया कि अब उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन लोगों के लिए किए गए वादों का क्या? पुनर्वास और विस्थापन को लेकर ढेरों विसंगतियां सामने आई। ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है।
जिम्मेदारों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस मामले में जब जी मीडिया ने यहाँ के कलेक्टर और एसडीएम से बात करना चाहिए तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि कलेक्टर ने मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं किया और एसडीएम कैमरे से बचते रहे। कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, बड़वानी। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो उसको लेकर के सवाल तो उठ ही रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य से, हमारे साथ बड़वानी से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, 65 गांव हैं, 250 लोग हैं जिनकी जिंदगी जो है वो खतरे के निशान में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। विस्थापित करने की बातें कही जाती हैं, लोगों को पुनर्वास के तहत ये कहा जाता है कि उनको पैसे दिए गए हैं, जमीन दी गई है, लेकिन ताजा स्थितियां आपने दिखाई हैं, स्क्रीन पर सबने देखा। अभी इसको लेकर के क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उन गांवों को सुरक्षित किया जाएगा, लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सरकार और प्रशासन की कथनी और करनी में आज अंतर साफ तौर पर देखने को मिला है। कई सारे ऐसे गांव हैं जो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वहां पर जो लोग हैं वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं और उन्हें अब तो उनकी उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। लोगों का कहना है कि हमने प्रशासन और सरकार और तमाम सरकारी दफ्तरों में जाकर चक्कर लगाकर अब हम थक चुके हैं और कई सालों से हम गुहार लगा रहे हैं। पिछले 40 बरस से यानी करीब 4 दशकों से लगातार इस इलाके के लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपनी जमीन, अपने गांव, अपने खेत खलिहानों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी वो संघर्ष देखने को मिला है। जी मीडिया की टीम जब इन गांवों की तरफ जा रही थी तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर जाने के रास्ते नहीं थे और जो लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं टापू बने इन गाँवों में, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर पहुँचते हैं। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि हम लोग भी वहाँ पर जब जा रहे थे तो ये संशय था कि हम किस तरह से पहुँचेंगे, क्योंकि पानी जो है काफ़ी गहराई में है और जगह जगह जो है खंबे गड़े हुए हैं, जगह जगह वहां पर तार लटक रहे हैं, जगह जगह पेड़ का जो ऊंचाई है वो है, तो कभी भी इसमें हादसे हो सकते हैं और पहले भी हादसे हुए, कई लोग मारे भी गए हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे तो बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य वहां पर दिखाई दिया। पहले लगा कि इस वीरान गांव में कोई नहीं होगा, गांव लगभग पूरी तरह से सूना हो चुका था, लेकिन जब हम गांव में दाखिल हुए तो वहां पर एक तरफ से वीरानगी के बीच में कुछ परिवार थे जो उन घरों में रह रहे थे। जब हमने उन लोगों से पूछा कि आपके घरों में आज भी चूल्हे सुलग रहे हैं, आज आप लोग आज भी यहाँ पर रह रहे हैं, आखिर आप देखिए मजबूरी क्या है, इस पानी के बीच में, अथाह पानी के बीच में टापू बने इन गांवों पर आप क्यों रह रहे हैं? उनका साफ तौर पर सीधा सवाल था कि आखिर हम जाएं कहां, क्योंकि हमको जिस तरह से जमीन के बदले जमीन दी जाना चाहिए थी, जब बांध के विस्थापित होते हैं, पुनर्वास होता है तो जमीन के बदले जमीन दी जाती है, घर के बदले मुआवजा दिया जाता है ताकि वो मकान बना सके, मवेशियों के लिए विस्थापन की जो है उनको पुनर्वास स्थल दिया जाना चाहिए और तमाम तरह के उनके रोजगार और तमाम तरह के जो संकट है वो सबसे अहम मूल सवाल थे उनके कि आखिर हमको जिस तरह से अभी भी ये कहा गया है, लोकसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि 6,000 मामले शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दर्ज है, लंबित है, तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरी तरह से विस्थापन हुआ नहीं है, जबकि बांध की जो ऊंचाई है 138.68 वो पूरी तरह से भरी जा चुकी है। यहाँ तक कि एक बार तो 4 मीटर ऊपर तक भी जो है ऊंचाई का लेवल जा चुका है। ऐसी स्थिति में उन गांवों के अंदर, उन घरों के अंदर, मकान के अंदर पानी पहुंचा है और प्रशासन को यह अंदाजा ही नहीं था कि जो गांव डूब से बचे हुए माने गए थे 2019 में, अचानक वहां पानी भरा बांध की ऊंचाई का और उसके बाद घरों के अंदर तक पानी चला गया था। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन को अंदाजा नहीं था और उसके बाद प्रशासन ने इनको डूब में शामिल लेकिन तो किया। पुष्पेंद्र, अगर प्रशासन को अंदाजा नहीं है और सरकार लगातार ये कहती है कि सर्वे कराया जाता है, सर्वे के बाद सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं, लोगों को जो परेशानी होती है उससे दूर करने की कोशिश की जाती है, तो क्या वाकई में सर्वे होता भी है या फिर केवल खाना पूर्ति होती है?
देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि सर्वे के नाम पर जिस तरह से असेसमेंट किए जाते हैं, जिस तरह से भू अर्जन का पूरा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, अरबों खरबों रुपयों की रकम बांटी जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सर्वे में विसंगतियां हैं, सर्वे के बाद मुआवजे में विसंगतियां हैं, उन लोगों के नामों की जो सूची बनाई जाती है उसमें विसंगतियां हैं, यहाँ तक कि जो पुनर्वास स्थल बनाए गए हैं, अस्थायी टीन शेड बनाए गए हैं, वहाँ अगर आप देख लें तो बेहद हैरानगी भरी जिंदगी, बेहद भेड़ बकरियों की तरह लोग वहाँ पर ठूसे गए हैं। न वहाँ पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है, न बिजली है, न सड़कें हैं, न हरियाली है, न कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है। अपनी जमीन, अपना घर बार, जहां पर पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, उनका अपना सुकून भरा गांव, वो सब छीनने के बाद शहर के अंदर एक टीन शेड के अंदर उनको भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की मानसिक संतरास से ये लोग गुजर रहे हैं, जबकि ट्रिब्यूनल के साफ आदेश है कि कोई भी बांध विस्थापित जो है, चाहे वो एक परिवार है, एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसको समुचित तरह से विस्थापित किया जाना चाहिए और समुचित उसको पुनर्वास स्थल दिया जाना चाहिए। कई लोग ऐसे हमको मिले जिनकी जमीनें यहाँ से कई बिलो दूर, कई किलोमीटर दूर जो है गुजरात में दे दी गई। गुजरात के ऐसे इलाके में दी गई है जहां पर नमक बनता है, जहां पर जमीन के अंदर नमक ही नमक है, और वहां भी खेती नहीं की जा सकती है। यानी जो लोग सिर्फ भूमिहीन परिवार हैं या जिनकी छोटी छोटी खेती है, वो ऐसे श्रमिक, ऐसे मजदूर लोग, आखिर उनकी जिंदगी का क्या होगा, वो जिंदगी में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल भविष्य क्या होगा और किस तरह से वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे, क्या उनके बच्चों का भविष्य रहने वाला है, ये सब चीजें समझनी चाहिए अधिकारियों को, प्रशासन को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए पुष्पेंद्र। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश।